Hello students, hi, this is Pallavi. I hope you are well at your home. So we were doing the consumer equilibrium chapter. So this is a lecture 3. So let's start. क्वेश्चन फिफ्थ. आपका जो क्वेश्चन फिफ्थ बनता है वो बनता है स्टेट द लॉ ऑफ diminishing marginal यूटिलिटी. ठीक है. सो उन्होंने पूछा है कि मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या है, डिमिनिश है, कि जो आपका एमयू है वो हमेशा क्या होता है, डिमिनिश होता है. ये इसका लॉ है. तो आपने इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. ठीक है. तो हमने पहले पढ़ा ही है कि व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी कंटिन्यूसली, सो हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो देखो, सो क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो क्या लिखा है, साइकोलॉजिकली intensity of desire of a commodity tends to decrease as more and more units of commodity are consumed. तो कहते हैं साइकोलॉजिकली हमारी जो इन खाने की इच्छा है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है जब हम मोर एंड मोर कमोडिटी क्या करते हैं, एक ही टाइम पे क्या करते हैं, कंज्यूम. ऑब्वियस है, अगर हम एक ही जगह पे बैठ के कंटिन्यूसली कोई चीज खाते रहेंगे तो हमारी उसको खाने की इच्छा क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली एवरी सक्सेसिव यूनिट, इट मीन्स सक्सेसिव यूनिट का मतलब कि एक के बाद जब हम एक दूसरी खाते हैं, तीसरी खाते हैं, चौथी खाते हैं, सो अकॉर्डिंगली एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी ऑफर लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन. मैंने कहा था ना कि अगर मान लो कि अगर हमने 4 चपाती खानी है तो हमें जो पहली चपाती होगी वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी. क्यों? क्योंकि हमें वो काफी भूख लगी तो पहली वाली हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी. फिर हम दूसरी खाते हैं तो दूसरी हमें सेटिस्फेक्शन देती है लेकिन वो पहली वाले से कम. तीसरी खाएंगे, तीसरी वाली भी हमें सेटिस्फेक्शन देती है लेकिन वो हमें देगी दूसरी वाली से भी कम. देन फोर्थ खा लेंगे. ठीक है. इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी tends to decline as consumption of the commodity increase. MU क्या होता है, the difference of TU. TU होता है कि चार चपाती खाने पर टोटल यूटिलिटी कितनी मिली है, लेकिन MU क्या बताते हैं कि ईच सक्सेसिव यूनिट आपको कितने से सेटिस्फेक्शन दे रही है. ठीक है. सो कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, सो दिस इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है. तो वही लिखा है, साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एंड मोर ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड. ठीक है. सो तो हम स्टार्ट करेंगे. इससे पहले मैं आपको चैप्टर थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग रीड करवा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसके आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है. देन टेबल 1 of figure 1 illustrate this law. This table and the figure show that MU tends to diminish as the consumption increase. ठीक है. Because MU diminish as from 100 to 90 to 80 to 70 to 60 TU only at a diminishing rate as noted earlier. MU is the rate of TU. तो इन्होंने कौन सा बोला, टेबल 1 और फिगर 1. तो ये रहा हमारा टेबल 1 और फिगर, और ये रही हमारी फिगर 1. तो चाहे आप ये वाला डाटा कर लो चाहे ये वाला, मैंने क्या बोला था कि आपने पूरे चैप्टर में ये वाला डाटा करना है. तो ये देखो, अगर आप मोर एंड मोर कमोडिटी खाओगे तो आपका टीयू तो इंक्रीज होगा, लेकिन आपका ये क्या शो करता है कि आपके इस सक्सेसिव यूनिट खाने से आपको कितने की सेटिस्फेक्शन मिलती है. पहली आपको 8 की देती है, दूसरी आपको 6 की देती है, तो टोटल 2 कमोडिटी आपको 14 की देती है. तीसरी कमोडिटी खाने पर आपको 4 की सेटिस्फेक्शन मिलती है लेकिन टोटल मिलती है 18 की. तो मतलब कि जब आप एक सक्सेसिव यूनिट खाते हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लग जाती है. फिर थोड़ा सा और खाते हो तो वो आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देती. फिर भी जबरदस्ती आप एक्स्ट्रा खाते हो तो वो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव. दैट मीन्स आप वॉमिट कर देते हो. ठीक है. तो ये है. सो ये आपको बॉक्स में इसका मीनिंग एक तरीके से बता रखा है. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. कि जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो आपको ये बताता है कि जब आप मोर एंड मोर कमोडिटी खाते हो
आर कंज्यूम्ड, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ड्राइव्ड ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, की मतलब आप जो भी एडिशनल यूनिट खाते हो उससे द्वारा जो आपको प्राप्त होती है यूटिलिटी, वो क्या हो जाती है, मस्ट डिक्लाइन। मस्ट मतलब जरूर होती ही होती है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि कभी इंक्रीज होगी। अगर आप अपनी फेवरेट से फेवरेट चीज भी खाओगे, लगातार बैठ के आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद खाओगे, तो आपका पेट भरेगा ही, आपको ऐसा तो नहीं होगा कि मैं और खा लूं। ठीक है, आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायर है वो आपकी कम होती रहेगी, आपकी खाने की इच्छा कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाई होते रहोगे। सो इट हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड, ये हर तरह की गुड्स और सर्विसेज में होता है। ऐसा नहीं कि जो मेरी फेवरेट है तो वो आप खाती ही रहोगे, ऐसा तो है नहीं। आपकी कोई फेवरेट चीज है तो आप कंटिन्यूसली खाती ही रहोगे। ठीक है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपने लिखनी है इसकी टू बेसिक अजम्पशन। अब अजम्पशन होती है जो आपको चीजें मान के चलनी होती है। आपको मान के क्या चलना है कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। आपने जो कंज्यूम करना है वो स्टैंडर्ड यूनिट। अगर मैं आपको बोल रही हूं कि टी पीनी है तो आपने कप ऑफ टी की बात कर रहे हैं हम, ना कि स्पून ऑफ टी की। अगर मैं वाटर की बात कर रही हूं तो आपने गिलास ऑफ वाटर की बात करनी, ना कि स्पून ऑफ वाटर। तो मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। अगर तो आप मैं कहोगे कि मैं कह रही हूँ कि अगर आपने पानी पीना है तो आप पानी जब पीते रहोगे, लगातार आप पीते थोड़ी ना रहोगे। तो हाँ, अगर आप स्पून की बात करें तो स्पून तो आप पीते ही रहोगे। ठीक है, उससे तो कभी प्यास बुझेगी ही नहीं। तो हम किसकी बात करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट की। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ फुल चपाती, अ कप ऑफ टी। ठीक है, जैसे लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। तो ये आपकी अजम्पशन है, ये आपके मान के चलना आपने। दूसरा, ये जो आपकी कंजम्पशन है ऑफ कमोडिटी वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो फेवरेट चीज है आप अगर खा रहे हो तो एक टाइम पे उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर कम हो जाएगी। ठीक है, वो कब कम होगी? अगर आप कंटिन्यूसली बैठकर खाओगे। ऐसा नहीं है एक सुबह खाई, फिर आपने दोपहर को खाई, फिर शाम को खाई। ऑब्वियस है फिर तो आपकी इंटेंसिटी डिजायर कम होने की बजाय बढ़ेगी, क्योंकि आपको काफी देर के बाद मिल रहे हैं। अगर वो अच्छी वाली चीज आपको एक ही टाइम पे कंटिन्यूसली खा रहे हो तो आप एक टाइम पे उसको बंद कर ही दोगे खाना। नॉट दैट वन यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ एंड द अदर टुमारो। तो ये दो अजम्पशन है जो आपको मान के चलनी है। दैट ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड एंड द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये आपको आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 मार्क्स में आएगा। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, आई टेल यू। सबसे पहले आपने लिखना है जो मैंने आपको अभी ये रीड करवाया, या तो आप ये चीज लिखो सबसे पहले, ठीक है ना, साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, या फिर आप लिखो ये चीज, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपने लिखना है ये, तो नंबर 1 पे आपने लिखना है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट। तो ये मैं आंसर पूरा नहीं लिख रही हूं, ये आपने वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ये आंसर नोट कर लेना है। नंबर 2 पे आपने करना है ये 2 बेसिक अजम्पशन। ठीक है, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे आपने लिखनी है बेसिक अजम्पशन। वो भी आप वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेना, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 3 पे आपने क्या बनाना है, डाटा। ठीक है, डाटा कौन सा बनाना है, जो मैंने बोला कि पूरे चैप्टर में वही लर्न करना है। कितनी यूनिट्स, कितनी है आपकी यूनिट्स हैं 0 1 2 3 वही, एंड टोटल यूटिलिटी 0 8 14 एंड सो ऑन। ठीक है, देन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 6 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, वो लिखने के बाद नंबर 4 पे आपने बनाना है डायग्राम,
और डायग्राम आपने सिर्फ किसका बनाना है, मार्जिनल यूटिलिटी का। जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में 2 डायग्राम बोले थे वो नहीं बनाने, आपने उनमें से एक ही डायग्राम बनाना है जो मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम है, वो है ये वाला। क्योंकि आपने इसमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का ही क्या बताना है, लॉ बताना है, तो हम सिर्फ MU का ही बनाएंगे, TU का नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ क्या होता है कि वो क्या होता है, डिमिनिश। तो आपने क्या करना है, सिर्फ डिमिनिश करना है, दैट्स इट। ये है पॉजिटिव, मतलब ये हो रहा है, तो एक टाइम पे आके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, तो हमने 0 का भी दिखाना है। MU क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और एक टाइम पे आके ये नेगेटिव का भी हो जाता है, तो हमने ये नेगेटिव भी दिखाना है। ठीक है, तो ये क्या है इसका लॉ, दैट्स इट। तो ये आपका है 4 मार्क्स का आंसर। अगर आया तो आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग लिखना है कि इट स्टेट दैट व्हेन वी कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी द इंटेंसिटी ऑफ डिजायर स्टार्ट डिमिनिशिंग व्हेन वी कंज्यूम ईच सक्सेसिव यूनिट। ठीक है ना, जो आपको बुक में दे रखा है। फिर असम्पशन लिखनी है, फिर डाटा बनाना, और फिर आपने क्या लिखना है, डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन। अब आपका एक क्वेश्चन और आता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।